आज की जो इंग्लिश की स्टोरी है इसका नाम है द अगली डकलिंग। तो ये भी टेक्स्ट बुक में से ही ली गई है, तो इसको हमेशा की तरह मैं करूँगी हिंदी में ट्रांसलेट और इंग्लिश के हर एक वर्ड का यहाँ पर मीन भी समझाऊंगी। तो चलिए, क्या है ये स्टोरी द अगली डकलिंग। अगली का मतलब होता है कुरूप या भद्दा, और डकलिंग का मीन होता है हिंदी में बत्तख का बच्चा जो होता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में डकलिंग। तो बत्तख के बच्चे की एक अगली जो है उसकी ये स्टोरी है। मदर डक यानी कि माँ जो डक है वो वॉज रियली सचमुच प्राउड यानी कि गर्व था ऑफ किस पर, हर सिक्स उसके, सिक्स यानी 6 न्यू डकलिंग्स के ऊपर, 6 जो नए बच्चे थे उनके ऊपर उसे बहुत गर्व था मदर डक को। अब वो थे क्या थे, देवर वे थे सॉफ्ट फ्लफ़ी, सॉफ्ट का मतलब मुलायम, ठीक है, या नरम। फ्लफ़ी का मतलब होता है फूला हुआ भी होता है, और रोएदार जैसे कि ऊपर रोए जो होते हैं बाल जैसे, वो उसको भी फ्लफ़ी बोलते हैं। एंड येलो मतलब पीले, ऐसे थे वो, ठीक है। यहाँ पर वर हो गया, यहाँ पर वॉज हो गया, सिंपल पास्ट टेंस है। सच फाइन यानी कि ऐसे, फाइन लिटिल, फाइन का मतलब हो गया अच्छे, ठीक है। सच यानी कि इतने अच्छे, डकलिंग्स यानी वो ऐसा बोलती है कि इतने अच्छे, सच फाइन लिटिल डकलिंग्स यानी इतने अच्छे छोटे बच्चे। तो सच का मतलब ऐसा वैसा या इतना। बट द सेवन्थ यानी लेकिन सेवन्थ वन जो सातवां, वॉज यानी था, वेरी डिफरेंट यानी अलग था, जो सातवां बच्चा था। इट वॉज बिगर, 6 थे और सातवां अलग था। इट वॉज कैसा था वो, वॉज बिगर, ठीक है। बिगर मतलब बड़ा, बिगर का मतलब यहाँ पर है बड़ा। एंड इट्स फेदर्स जो उसके पंख थे, वर यानी थे, कैसे थे, ग्रे, ग्रे का मतलब होता है स्लेटी रंग का जो होता है। एंड शैगी, शैगी का मतलब अनटाइडी यानी कि गंदे और मैले। इट लुक्ड सो अगली यानी वो दिखाई देता था कैसा, अगली यानी कि बदसूरत। तो यहाँ पर लुक्ड हो गया, वर हो गया, सिंपल पास्ट टेंस है, वॉज हो गया, सिंपल पास्ट टेंस है। कोई कैसा है, कैसा था, ऐसा बताने के लिए विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस में सिंपल पास्ट टेंस में ऐसे वाक्य बनाए जाते हैं। तो कोई एक्शन नहीं मिलेगा आपको वॉज वर वाले सेंटेंसेस में। ऑल द सेम, ऑल द सेम मतलब सभी क्या थे, समान थे, सेम थे। मदर डक थॉट, मदर डक ने सोचा, इट्स माई बेबी डकलिंग मतलब कि यह मेरा बेबी डकलिंग है। शी लव्ड इट डियरली, वो उसे प्यार करती थी डियरली, डियरली का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, वैसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मतलब उसे भी करती थी चाहे वो कैसा भी हो। उसने कहा कि इट्स माई बेबी डकलिंग। बट द अदर 6 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो अदर जो अन्य 6 भाई बहन थे, डिडंट लाइक यानी डिड नॉट लाइक द अगली डकलिंग। सिंपल पास्ट टेंस है, डिड नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का इस्तेमाल किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो जो अगली डकलिंग है ना, बदसूरत भद्दा, उसको वो पसंद नहीं करते थे जो अन्य उसके भाई बहन थे वो। वैन इट वॉडल्ड, अब यहाँ पर वॉडल का मतलब होता है जो बतख की चाल होती है, बतख का जो चलना होता है उसको बोलते हैं वॉडल्ड, यानी जब वो चलता टुवर्ड्स, किसकी ओर, टुवर्ड्स मतलब की ओर, किसकी ओर या किसकी तरफ, की ओर या की तरफ का सेंस देता है। देम यानी वो जो अन्य उसके जो भाई बहन थे उनकी तरफ। दे यानी वे, टर्न्ड यानी मुड़ जाते, देयर बैक्स यानी टर्न कर लेते उनकी बैक्स को यानी पीठ को। एंड रैन अवे, ठीक है, रन अवे की सेकंड फॉर्म हो गई है रैन अवे, भागना या चले जाना। तो वॉडल्ड हो गया यहाँ पर, रैन अवे हो गया, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस है। टर्न हो गया, सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। द लिटिल डकलिंग, द लिटिल डकलिंग्स जो छोटे डकलिंग्स थे यानी जो बच्चे थे, वुड गो, वुड यानी कि कोई भी काम आप पास्ट में किया करते थे तो जाया करते थे, गो यानी जाना, कहाँ जाया करते थे, फॉर अ स्विम यानी तैरने के लिए जाया करते थे, एवरी डे यानी कि रोज़ाना, टू कहाँ पर, टू अ लेक नियर बाय, नियर बाय मतलब समीप ही, पास ही एक लेक थी, झील थी, वहाँ पर जाया करते थे। द अगली डकलिंग, वांटेड यानी चाहती थी, जो अगली डकलिंग थी
टू ज्वाइन करना मतलब शामिल होना, द अदर्स उन अन्य के साथ भी वो शामिल होना चाहती थी, बट लेकिन दे डिड नॉट वॉन्ट हिम, वे उसको नहीं चाहते थे। दे ऑलवेज तो वॉन्टेड हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। डिड नॉट का जहाँ पर इस्तेमाल है वो भी नेगेटिव हो गया सिंपल पास्ट टेंस का। दे ऑलवेज स्वैम, स्विम का स्वैम हो गया सेकेंड फॉर्म। अवे फ्रॉम हिम यानी कि वो उससे दूर तैरा करते थे, अवे यानी कि दूर। ही वॉज लेफ्ट ऑल अलोन, लेफ्ट ऑल अलोन मतलब बिल्कुल अकेला रह जाना, तो वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। और दे द अगली डकलिंग स्वैम, जो अगली डकलिंग थी, स्वैम यानी तैरती थी क्या, बेटर दैन, यानी बेटर मतलब बेहतर दैन यानी से, किससे बेहतर तैरती थी, द अदर डकलिंग्स जो अन्य डकलिंग्स थे उनसे। विच डिड नॉट प्लीज देम एट ऑल, जो वो प्लीज़ का मतलब कृपया भी होता है, ठीक है। और यहाँ पर है कि अच्छा नहीं लगना, नॉट है तो अच्छा लगना होता है, प्लीज़ तो नॉट हो गया, डिड नॉट हो गया तो नहीं लगता था, दैम यानी उनको, एट ऑल का मतलब है बिल्कुल भी, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो अच्छा तैरती थी तो उनको अच्छा नहीं लगता था। दे टीज्ड, तो यहाँ पर डिड नॉट हो गया, सिंपल पास्ट टेंस से नेगेटिव में आ रहा है, तो इस तरीके से स्विम का स्वैम हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है। दे टीज्ड हो गया, हिम यानी उसे, टीज का टीज्ड हो गया, उसे वो टीज्ड करते, अबाउट किसके बारे में है, किसी के संबंध में, अबाउट हिज अगलीनेस यानी उसकी बदसूरती के बारे में, उसे बदसूरती के संबंध में उसे टीज्ड करते, टीज करना, चिढ़ाना, छेड़ना, तो छेड़ा करते थे। हिज ओनली फ्रेंड, उसका केवल फ्रेंड था, वॉज हिज मदर, कौन था, उसकी मदर थी। अदर डक्स टोल्ड हिज मदर, अन्य जो डक्स थे उन्होंने अपनी माँ से कहा कि ऑल योर डकलिंग्स आर स्मार्ट, जो आपके सारे डकलिंग्स है, बच्चे हैं, वो स्मार्ट है। स्मार्ट का मतलब बुद्धिमान भी होता है, चतुर भी होता है और साफ सुथरा भी होता है, ठीक है। तो बुद्धिमान है यानी कि सुंदर है, यानी कि साफ सुथरे हैं, स्मार्ट है। वाई इज़ ही सो अगली, वह इतना बदसूरत क्यों है। हिज मदर ओनली सेड, उसकी मदर केवल कहती, ही इज़ माइन, ये कि वह मेरा है। एंड अब यहाँ पर ही का यूज़ हुआ है, पता नहीं है तो ही का सेंस जो है मेल और फीमेल अगर ना पता हो तो बर्ड्स में कोई भी हो सकता है, तब हम ही को प्रेफर ज़्यादा करते हैं शी से। तो ही इज़ माइन यानी कि वह मेरा है, एंड आई लव हिम टू, मैं भी उसको प्यार करती हूँ बहुत ज़्यादा। एट लास्ट मतलब कि आखिरकार या अंत में। फीलिंग वेरी लोनली एंड सैड, फीलिंग यानी महसूस होना, लगना अकेला, लोनली अकेला, बहुत दुखी, सैड यानी दुखी। द अगली लिटिल डकलिंग, जो अगली लिटिल डकलिंग था उसने डिसाइडेड यानी तय किया क्या, लीव द लेक, लीव मतलब छोड़ना, किसको, लेक को छोड़ना, उसने ये तय कर लिया, डिसाइड कर लिया। ही मेड हिज वे, उसने मेक का सेकेंड फॉर्म बनाया अपना रास्ता, टू द रिवर्स एज, रिवर का जो एज है मतलब किनारा है, उससे उसने अपना रास्ता बनाया। एंड स्विम अवे, स्विम का सेकेंड फॉर्म स्विम, तैर गया दूर, ठीक है, अवे दूर, विद द रिवर मतलब रिवर नदी के साथ तैर गया, नदी के साथ साथ वहाँ से किनारा बना के तैर गया, मतलब अपना रास्ता खोज बना के। इस तरीके से ये पिक्चर दे रखी है, ये डकलिंग है और बाकी जो इसके ब्रदर सिस्टर है वो। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, वेन एवर यानी कि जब भी या जब जब, वेन एवर जब भी या जब कभी, जब द पुअर डकलिंग, जो बेचारा डकलिंग था, ट्राइड टू, कोशिश की, ट्राई की, ट्राइड हो गया, सेकेंड फॉर्म हो गया, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। सीक का मतलब होता है खोजना, ढूंढना, फाइंड करना, सीक। शेल्टर का मतलब होता है आश्रय या रहने की जो जगह होती है वो। जब भी उसने खोजने की, तलाशने की कोशिश की, he found that he was always ridiculed by others, उसने फाइंड की सेकेंड फॉर्म मतलब पाया, क्या पाया कि he was always, उसे ridiculed by others, दूसरों के द्वारा उसने ridiculed पाया अपने आप को, मतलब उपहास किया जाता था, उसकी हंसी उड़ाई जाती थी, उसका मजाक उड़ाया जाता था। ridicule का मतलब हो गया यहाँ पर उपहास करना, मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना
कहाँ किसके द्वारा, बाय अदर्स मतलब जैसे कि स्मॉलर बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इवन यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स जो थे वो भी पोक्ड फन एट। पोक्ड फन एट भी सेम मीनिंग रिडिक्यूल्ड का देता है। रिडिक्यूल का मतलब हंसी उड़ाना या मजाक उड़ाना उसका, एट हिम यानी उसका मजाक उड़ाना, सेम मीन देता है पोक्ड फन एट। ही बिकेम लोनलियर, वह हो गया, बन गया, एंड मोर मिजरेबल, दुखी या दयनीय, मिजरेबल और अधिक दुखी, दयनीय बन गया, अकेला रह गया। बाय एंड बाय मतलब धीरे धीरे, बाद में ही ग्रू बिगर एंड स्ट्रोंगर, वो बड़ा हुआ, मतलब वो बड़ा हुआ कैसा, बिगर एंड स्ट्रोंगर, बड़ा और मजबूत हुआ, वो बड़ा और मजबूत हुआ, बट स्ट्रोंगर मजबूत। बट वेन एवर ही लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, मतलब जब भी वो देखता क्या, अपने खुद के रिफ्लेक्शन की तरफ, प्रतिबिंब की ओर, ही थॉट उसने सोचा, आई लुक सो अगली, मैं दिखता हूँ कैसा, भद्दा। ही वॉज अफ्रेड, वह डरा हुआ था, जो खुद का रिफ्लेक्शन था, प्रतिबिंब था, उससे वो डरा हुआ था। ही हिड, हाइड की सेकेंड फॉर्म हो गई हिड, छुपा लेना, तो उसने छुपा लिया हिमसेल्फ खुद को। इफ़ कब, यदि ही सॉ एनीवन कमिंग, यदि वो किसी को आते हुए देखता तो वो अपने आप को क्या करता, छुपा लेता। तो हिड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म हो गई, सी की सॉ सेकेंड फॉर्म हो गई, सिंपल पास्ट टेंस है। वन डे यानी कि एक दिन, व्हेन ही वॉज हाइडिंग, वह छुपा रहा था, वॉज हाइडिंग छुपा रहा था, अमंग यानी के बीच में, द रीड्स। अब रीड्स क्या है, रीड्स जो है वो प्लांट्स है, टॉल प्लांट्स दैट ग्रो इन शैलो वाटर और वेट ग्राउंड के अंदर, मतलब गीली ज़मीन के ऊपर और जहाँ कम थोड़ा बहुत पानी होता है वहाँ पर ये उगते हैं, रीड्स प्लांट है ये। ही सॉ, उसने देखा, अ फ्लॉक ऑफ ग्रेसफुल, उसने एक फ्लॉक मतलब होता है झुंड, ऑफ ग्रेसफुल वाइट स्वान्स, वाइट यानी सफ़ेद, स्वान्स का मतलब हंस, स्विम तैरते हैं, पास्ट का मतलब भूत होता है, वो भी होता है, पास्ट का मतलब के आगे या पास से होकर, ठीक है, पास से होकर वो तैर रहे थे उसके आगे की तरफ, या आगे या पास से होकर, जैसा भी सेंस ले। अब ग्रेसफुल का मतलब होता है कितना अद्भुत होगा, कितना बढ़िया होगा। अगर बी लाइक दैम, उनके जैसे, बी मतलब होना, लाइक यानी जैसा, दैम यानी उनके जैसा होना, कितना अद्भुत, कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया होगा, उसने ऐसा सोचा। ही सैड टू हिमसेल्फ मतलब उसने अपने आप को ऐसा कहा। दैन केम विंटर, फिर आया, केम आया, कम की सेकेंड फॉर्म होगी, सिंपल पास्ट टेंस, विंटर यानी सर्दी आई। फिर विद कोल्ड किसके साथ, ठंडी विंड्स हवाओं वाली, एंड स्नो यानी बर्फ वाली सर्दी आई। विदाउट एनी शेल्टर, बिना शेल्टर के, द पुअर डकलिंग यानी कि बेचारा डकलिंग, वॉज फ्रोजन, वो जमा हुआ था, किस में, इन द स्नो के अंदर, बर्फ के अंदर। अ काइंड मैन, एक दयालु मैन ने, आदमी ने, सॉ हिम यानी उसे देखा, सी की सेकेंड फॉर्म हो गई, सॉ सिंपल पास्ट टेंस। ही ब्रेक की सेकेंड फॉर्म, ब्रोक द स्नो, तोड़ा स्नो को, एंड सेव्ड यानी बचा लिया, द डकलिंग को, सेव्ड हो गया, ब्रोक हो गया, सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस। फिर क्या है, सून इट वॉज स्प्रिंग यानी जल्द ही स्प्रिंग आ गया, स्प्रिंग का मतलब हो गया वसंत जो ऋतु है वो। द डकलिंग हैड नाउ गेन्ड यानी प्राप्त कर लेना, लॉट ऑफ बहुत सारी, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, उसने अब बहुत सारी गेन कर ली थी, प्राप्त कर ली थी। अगेन यानी फिर से, ही फाउंड हिज वे, और फिर से उसने क्या किया, उसने अपना रास्ता खोजा, फाउंड हिज वे टू द रिवर्स एज, जो रिवर है उसके एज के, और एज यानी कि किनारों की तरफ, एंड स्वैम फर्दर अवे, और तैर गया, ठीक है। स्विम की सेकेंड फॉर्म, आगे, फर्दर का मतलब होता है आगे, दूर, अवे मतलब दूर, तैर गया। वन फाइन मॉर्निंग, फाइन मतलब कि एक, फाइन का मतलब अच्छा भी होता है, ठीक है, और फाइन का मतलब सुहानी सुबह भी होती है, फाइन मॉर्निंग मतलब सुहानी सुबह, फाइन बढ़िया सुबह, अच्छी सुबह, वन फाइन मॉर्निंग। व्हेन ही फ्लैप्ड, फ्लैप की सेकेंड फॉर्म फ्लैप्ड, फ्लैप करना, फड़फड़ाना, किसको, हिज विंग्स को, पंखों को, अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, हिज साइड्स मतलब साइड्स की, और उसने फड़फड़ाए अपनी
अपने विंग्स को। ही रोज, राइज की सेकेंड फॉर्म, राइज की सेकेंड फॉर्म रोज। रोज का मतलब हो गया, राइज का मतलब होता है उठना, ऊंचा उठना। हाई यानी थोड़ा ऊंचा उठा, इनटू द एयर यानी कि हवा में, फड़फड़ाए और थोड़ा ऊंचा उठा जैसे कि पक्षी करते हैं। ही फ्लू, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म। ही फ्लू ऑन एंड ऑन, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म फ्लू यानी कि उड़ना, ऑन एंड ऑन यानी कि लगातार उड़ा, जैसे पक्षी उड़ते हैं, फ्लैप करते हैं अपने पंखों को, उस तरीके से। जब तक, टिल यानी कब तक उसने किया। ही फाउंड हिमसेल्फ, ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने क्या किया। ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने खुद को, इन अ ब्यूटीफुल, एक खूबसूरत, ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंट गार्डन में। फ्रेग्रेंट का मतलब होता है खुशबूदार, सुगंधित गार्डन के अंदर खुद को नहीं पा लिया, तब तक वह उड़ा, लगातार उड़ा। फ्रॉम ए थिकेट क्लोज बाय, फ्रॉम ए थिकेट क्लोज बाय मतलब पास ही एक झाड़ी से। फ्रॉम का मतलब से, थिकेट, थिकेट का मतलब होता है झाड़ी, क्लोज का मतलब क्लोज बाय का मतलब पास ही। केम देयर, केम, केम थ्री, देयर नहीं है, केम थ्री, आए तीन, ठीक है, कम की सेकेंड फॉर्म केम, आए तीन। क्या आए, ब्यूटीफुल वाइट स्वान्स, सुंदर वाइट सफ़ेद स्वान्स, हंस। रसलिंग देयर फैदर्स, रसल करना, रसलिंग मतलब सरसराहट, रसल का मतलब होता है सरसराहट, फैदर्स की, सरसराहट की, एंड दर्स की, सरसराहट की, एंड ग्लाइड लाइटली ओवर द स्मूथ वाटर। स्मूथ का मतलब साफ पानी, स्मूथ का मतलब चिकना भी होता है, साफ पानी में ग्लाइड करना। ग्लाइड का मतलब उड़ना या फिसलना, तो हल्के से वो फिसले या कह सकते हैं उड़े के ऊपर, ओवर द स्मूथ वाटर, पानी के ऊपर, एक साफ, एक नहीं, साफ पानी के ऊपर उड़े या फिसले, इस तरीके से। तो रसलिंग, रसलिंग का मतलब मैंने बताया, और ग्लाइडिंग का मतलब, ग्लाइड का मतलब, तो रसलिंग का मतलब सरसराहट और ग्लाइड का मतलब उड़ना या फिसलना। द डकलिंग रिमेंबर्ड द लवली बर्ड्स, डकलिंग को याद थे, रिमेंबर्ड याद थे, लवली प्यारे, बर्ड्स यानी पक्षी। ही वॉज अफ्रेड, वह अफ्रेड था मतलब डरा हुआ था, टू मीट मिलने से, कि दैम उनसे, बट ही फेल्ट, उसे महसूस हुआ, अ स्ट्रेंज लॉन्गिंग, एक स्ट्रेंज यानी कि विचित्र सी, या फिर कह सकते हैं अजीब सी। लॉन्गिंग का मतलब है चाह या लालसा, टू बी विद देम, उनके साथ होने की ऐसी कुछ लालसा उसके अंदर पनपी। ही मेड अप, मेकअप की सेकेंड फॉर्म मेड अप यानी कि बनाया या बना दिया, ठीक है, या फिर मेड अप का मतलब बनाया या बना दिया होता है, लेकिन यहाँ पर है मेक अप, मेड अप हिज माइंड यानी उसने अपना मन बना लिया, ऐसा कहेंगे। ही मेड अप हिज माइंड, मेड अप हिज माइंड मतलब उसने अपना मन बना लिया, मेक से मेड हो गया, सिंपल पास्ट टेंस है। टू अप्रोच दैम, उनकी तरफ अप्रोच करने का मतलब उनके पास जाने का, उनके समीप पहुंचने का उसने अपना मन बना लिया। नो मैटर, नो मैटर का मतलब भले ही, हाउ बैडली यानी कितनी बुरी तरीके से, दे ट्रीटेड करे, ट्रीट करे मतलब कि व्यवहार करना, हिम लेटर ऑन, बाद में उसके साथ कैसा भी व्यवहार करे, भले ही वो कैसा ही बैडली बुरा व्यवहार करे, तो ऐसा उसने मन बना लिया, तो उसके अंदर ऐसी लालसा जगी। ही स्वैम टूवर्ड्स, वह तैरा, स्विम की सेकेंड फॉर्म स्वैम, की तरफ, किसकी और, द ब्यूटीफुल बर्ड्स की तरफ जो थे वहाँ उनकी तरफ। बोर्ड हिज हेड डाउन, उसने अपना हेड जो है सर को डाउन यानी कि नीचे, बोर्ड का मतलब है झुकाया, ये बोर्ड है झुकाया। टू द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस जो सतह है किसकी, पानी की, उसकी तरफ, पानी की तरफ झुका लिया, नीचे की तरफ। एंड वॉट, तो यहाँ पर स्विम हो गया, स्विम की सेकेंड फॉर्म स्वैम हो गई, तो यहाँ पर आपको सेकेंड फॉर्म मिल रही है, सिंपल पास्ट टेंस मिल रहा है देखने को। एंड वॉट डिड ही सी, उसने क्या देखा, इन द क्लियर साफ स्ट्रीम बिलो, स्ट्रीम का मतलब जो होता है, एक तो होती है पानी की धारा, पानी की धारा को भी स्ट्रीम बोलते हैं, पानी के प्रवाह को भी, और रिवर जो होती है ना उसको भी स्ट्रीम बोलते हैं। तो पानी की क्लियर यानी साफ धारा या प्रवाह में उसने देखा, क्या देखा, हिज ओन इमेज यानी उसने उसकी खुद की ओन इमेज, तस्वीर देखी कि नो लॉन्गर, नो लॉन्गर मतलब अब और नहीं,
नो लॉन्गर मतलब अब और नहीं, अ डार्क एक ग्रे अगली बर्ड, अब क्या एक डार्क मतलब कह सकते हैं गहरा ग्रे, डार्क मतलब काला भी होता है, ग्रे मतलब स्लेटी कलर, अगली बदसूरत बर्ड अब और नहीं था वो, बट अ ग्रेसफुल क्या था, लेकिन एक ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल। ग्रेसफुल का मतलब हो गया आकर्षक या मोहक, ब्यूटीफुल सुंदर, स्वान था एक हंस था, मतलब अब वो बदसूरत अगली डकलिंग नहीं था। द अदर स्वान्स स्वैम, जो अन्य स्वान्स थे हंस थे, स्वैम तैरे, राउंड यानी द न्यू कमर जो ये नया था उसकी और राउंड यानी चारों ओर, एंड वेलकम्ड हिम और उसका स्वागत किया, चारों ओर तैरे और उसका स्वागत किया। द बर्ड्स दैट हैड लिव्ड अ मिजरेबल लाइफ, यानी कि वो बर्ड जो रह चुका था एक दुखी लाइफ यानी दयनीय जीवन में रह चुका था, एज एन अगली डकलिंग एक अगली बदसूरत डकलिंग की तरह, एज मतलब की तरह या जैसा, वॉज अ स्वैन आफ्टर ऑल, वॉज अ स्वान आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार, वह था क्या था, एक स्वान यानी कि हंस था। ही कर्व्ड हिज स्लेंडर नेक, यानी जो उसकी नेक थी वो थी स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब पतली, कर्व्ड का मतलब घुमाया, तो ही कर्व्ड हिज स्लेंडर नेक मतलब उसने अपनी पतली गर्दन घुमाई, एंड क्राइड यानी कि चीखा या रोया, जॉयफुली यानी कि खुशी से, फ्रॉम डेप्थ यानी गहराई से, ऑफ हिज हार्ट अपनी दिल की गहराइयों से वह रोया या खुशी से चिल्लाया चीखा। आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ सच हैप्पीनेस एज दिस, आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ सच हैप्पीनेस एज दिस, मतलब कि मैंने ऐसी खुशी के बारे में कभी सपने में नहीं सोचा था। नेवर यानी कभी नहीं, सपने में, ऑफ सच यानी ऐसी, हैप्पीनेस यानी कि खुशी, ऐसी खुशी के बारे में मैंने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। वाइल आई वॉज, वाइल का मतलब कि जिस दौरान या जब मैं क्या था, आई वॉज एन अगली डकलिंग, जब मैं एक था अगली डकलिंग, तब मैंने ऐसी खुशी के बारे में नहीं सोचा था। तो यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। सिंपल पास्ट टेंस का आपको यूज़ यहाँ पर मिला होगा। तो आज की स्टोरी में बस इतना ही।